जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, ग्रामीणों और जनता का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। ये तस्वीरें हैं टिहरी गढ़वाल जनपद के थौलदार विकास खंड के कांडी खाल नामक क्षेत्र की। जी हाँ, डावरी गांव के मस्त लाल की पुत्री सिमरन 20 अप्रैल से गायब है, गुमशुदा है। उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे हैं वैसे वैसे जनता का आक्रोश भी बढ़ता चला जा रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने इस केस को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण से 11 दिन बीत जाने के बाद भी सिमरन नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों ने आज कांडी खाल में भारी आक्रोश दिखाया, धरना प्रदर्शन किया। सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। डावरी गांव की 14 वर्षीय सिमरन कक्षा 8 में पढ़ती थी। कांडी खाल के पास में किले खाल नामक स्थान पर रथी देवता का मेला लगता है। मेले के दिन वह एक स्थानीय ड्राइवर के साथ कांडी खाल तक आई, लेकिन उसके बाद सिमरन का पता नहीं लग पाया। ग्रामीणों के साथ साथ अब अनेकों समाज सेवियों के द्वारा भी शासन प्रशासन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द सिमरन को ढूंढकर लाया जाए। कांडी खाल में आज भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए, जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस प्रशासन से कई सवाल भी पूछे गए। मौके पर स्थानीय विधायक विक्रम सिंह नेगी भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने इस केस को गंभीरता से नहीं लिया। यदि शुरुआत में ही पुलिस इसे गंभीरता से लेती तो सिमरन मिल जाती, लेकिन अब खोजबीन का दायरा बढ़ाना पड़ेगा और जिन्होंने इस मामले में लापरवाही दिखाई उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। विक्रम सिंह नेगी ने जनता से भी संवाद किया, पुलिस से भी बात की और भी बहुत कुछ कहा। साथ ही साथ पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा, जमकर नारेबाजी हुई। क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये प्रदेश, यार थोड़ा हल्ला मत करो। ये प्रदेश 9 हिमालयन प्रदेशों में महिला क्राइम में सबसे टॉप में है। पुलिस के लोग भी ध्यान से आप उत्तराखंड के निवासी हैं, ये चुनौती मेरे लिए तो है ही है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा है। और आपके जब घटना को गंभीरता से नहीं लिया जाता, आप अब गंभीर हुए, लेकिन बीच में अगर आप उसी दिन यहाँ से लेके ऋषिकेश तक के सारे तामझाम को रोक देते तो शायद लड़की कहीं ना कहीं मिलती। अब यदि आप जांच की दिशा को कंडीसौर से और चंबा के बीच में न घुमा के इसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, जिन लोगों ने घटना को गंभीरता से नहीं लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि क्यों नहीं गंभीरता से लिया गया, ये मानव प्रवृत्ति है। अब मैं अगर अपनी बुद्धि को ज्यादा समझता हूँ तो ये मेरी भूल है, तो ऐसी भूल तुम्हारे पुलिस के लोगों ने और जो वह संबंधित अधिकारी उन्होंने की, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई का मतलब है कि सस्पेंड होने चाहिए। दूसरा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, एक तरफ ये बारात वाले लोग परेशान है, उनकी वनडे की शादी है, वो भी यहीं बीच के होंगे, कई यात्री भी है। आपको हमें समयबद्ध जो है टाइम देना पड़ेगा कि इतनी दिन में हम बरामद करके देंगे, लिखत देनी पड़ेगी। और एक मिनट बीच में मत बोलो ना यार। और यदि आप ये सब नहीं करते हैं तो भाई ये बड़ा चुनौती। आज तो ये इतने धरने में बैठे, मैं तो और बड़ी प्लानिंग के साथ आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि मैं इसी बात से दुखी तो हुई, इसके साथ साथ मैं उत्तराखंड की उन तमाम माता बहनें, करीब 3000 से ऊपर जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 3000 से ऊपर मिसिंग है, 1100 लड़कियां मिसिंग है। अगर देवभूमि के प्रदेश में इस तरह की घटना होगी, सही बात, तो भाई ये देहरादून में बैठी हुई जो धामी जी की सरकार है, ये आंख मूंझ के क्या कर रही है देहरादून में? जिम्मेदारी इनकी है। एक बड़ा मामला है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सीओ साहब भी खड़ी हैं। यहाँ पर एक गैंग हरियाणा का, चंडीगढ़ का, घनसाली से लेके और अब हमारे ब्लॉक में भी सक्रिय हो गया है कि जो हमारी यहाँ की माँ बहनों बेटियों को खरीदता है और उनको वहाँ जाके सप्लाई करता है। इस पर भी ध्यान बहुत बड़ा गैंग है। इस इलाके में कौन ऐसे लोग हैं जो बाहर वालों की गाड़ियों जांच जानी चाहिए
दूसरा, टिहरी लेक में आप गोताखोरों की व्यवस्था कराइए, इसके किनारों को छान मारिए और यहाँ से बाहर जो धनोल्टी की तरफ, ऋषिकेश की तरफ जहाँ जहाँ हो सकता है, लेकिन आपको ये आश्वस्त करना पड़ेगा कि हम इतने दिन में कार्रवाई करके देंगे। लेकिन सर जितने गलती को सस्पेंड तो होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अब आप क्या हर बार सस्पेंड एक बार बोल दिया 2 दिन के अंदर यदि आप धरना उठाना चाहते हैं तो सीओ मैडम आप भी यहीं की हैं, आपकी चिंता को हम भी जानते हैं, लेकिन भाई ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं। अगर आपसे पुलिस प्रशासन नहीं चलता है, उत्तराखंड में अगर इस तरह की घटना होगी तो ये बड़ी चुनौती है। ये देवभूमि है कि नहीं है? देवभूमि की माता बहनों के साथ अगर इस तरह का बर्ताव होगा, इस तरह के अगर मिसिंग होती रहेंगी, छोटी सी बच्चियां कहाँ जा रही, क्या हो रहा है, तो ये सब देखने का काम आपका है। इसलिए आप अगर इसे उठाना चाहते हैं तो आप ठोस आश्वासन दो और फिर ये आगे की कार्रवाई करें। बोलिए आप। इसमें क्योंकि आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मम्मी को बोलना चाहिए, चुप रहो, कुछ नहीं होना। बोल दीजिए। सर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा कहना है कि मैं इस दिन से 12 दिन से मुझे घुमा रहे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जो भी ये कहना है 12 दिन से जो मेरे सोचने समझने की क्षमता है ना, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई। पर मुझे आपसे ऐसा कहना है प्रशासन से कि वो जो आदमी है गाड़ी वाला मिंटू, उसे मुझे देखना है, बस वो आपकी गिरफ्त में है भी कि नहीं है, ठीक है, बस मुझे उसे देखना है। गिरफ्तार कल इंस्पेक्टर साहब ने, मैं गया था रात को 9 बजे, इंस्पेक्टर साहब ने उसको बुलाया था, मेरे सामने बुलाया था, उसको ठीक कर भी रखा, उसको पूरा मैं खुद देख के आया। मैं गया था कल रात 9 बजे। आपको हमारे पुलिस प्रशासन चौकी से जो भी दिक्कत है आप रिटर्न में दे दीजिए, हम तुरंत इंक्वायरी बिठा देते हैं उस पर, ठीक है, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। मैडम रिटर्न में क्या देना? आपके संज्ञान में इतने लोगों ने बोल दिया, जो शिकायत ठीक है है, वो आगे आपके संज्ञान में आ मतलब वो गई। तो कह रही हूँ, अगर आप देना चाहें तो वो रिटर्न में भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरे संज्ञान में भी है, इतने सब लोगों के सामने बात हो रही है। और रही बात दूसरी, देखिए लड़की अभी 1 घंटे बाद भी मिल सकती है, कल भी मिल सकती है, एक हफ्ते बाद भी मिल सकती है, मैं आपको कोई डेट नहीं बता सकती, इस डेट को जो है लड़की मिल जाएगी। पर आप ये बिल्कुल आश्वस्त रहे, मैं खुद एक महिला अफसर हूँ, आपको क्या लगता है हम इतनी लड़कियां हमने बरामद भी की हैं, कभी किसी में 1 महीना भी लगा है, कभी किसी में 1 दिन भी लगा है। अभी तक आप रिकॉर्ड देख लीजिए हमारे टिहरी सर्कल का, एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो 2 साल में, जब से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, जो हम बरामद करके ना लाए। पर हाँ, मैं कोई समय नहीं बता सकती कि इस समय ले आएंगे, मेरे प्रयास पूरे रहेंगे। 70-75 लोगों से पूछताछ में कितना समय हमें लगेगा, मैं आपको समय नहीं बता सकती। हमें बहुत कुछ देखना होता है, वो आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं यही ले गया हो, हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखनी है, सब कुछ चेक करना है, वो सब मैं खुद अपने पर्यवेक्षण में करूंगी। एडिशनल एसपी साहब, मैं एसएसपी साहब अपने पर्यवेक्षण में करेंगे, एक आदमी से हम खुद बात करेंगे। कोई टाइम सीमा तो हो, ऐसा थोड़े कि अनंत टाइम जो है कि अनंत टाइम की बात नहीं है, पर हमारे प्रयास तो आप देखिए, दिन रात के हमारे प्रयास है। आपको किसी भी दिन लगे कि प्रयास नहीं कर रही पुलिस, 3 दिन से मैं भी यहीं पे आ रही हूँ, कोई सुराग यहाँ से मिल जाए, कोई चीज यहाँ से मिल जाए। आपकी बात पे भी आप लोग विश्वास पे रह रहे हैं, आप जो आश्वासन दे रहे हैं 20 तारीख से लेके हम सब कुछ मान रहे हैं। हमने आज मजबूर होकर सबका जब एक दुख दर्द था, इसलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन चक्कर जाम का आयोजन किया। हम नहीं चाहते पुलिस प्रशासन भी कहीं डिस्टर्ब हो। ये भी हमारे भाई है, ये भी हमारे भाई, आप हमारी बेटी हैं, बहन है, सब कुछ है, लड़कियां हैं, सब पुलिस प्रशासन की है। आप भी अपनी सर्च अभियान तेज करो। हम आपको समय दे रहे हैं 1 हफ्ते का, ठीक है? 1 हफ्ते में अगर हमारी बेटी बरामद नहीं होती तो हम दोबारा यहाँ पे चक्का जाम में बैठेंगे और इसी प्रकार और जबरदस्त बैठेंगे, हम चम्बा बैठेंगे, चम्बा बैठेंगे, हम चम्बा से पर मेरा आपसे कहना है, हमने उस 1 हफ्ते में आपको हमारे प्रयास भी देखने चाहिए, सब लोगों को हमारे प्रयास भी देखिए, उसमें किसी को कोई कमी लगे तो आप बताइए। और उसके लिए क्या कर रहे हैं मैडम? जिसने 20 तारीख को काम नहीं किया, चौकी इंचार्ज, उसके लिए आप बताइए। उसके लिए तुरंत इंक्वायरी बिठा रहे हैं, तुरंत इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा, इंक्वायरी 20 साल लग जाएगा। ठीक है दीदी, आपको मैंने सुनी, वो पूरी उसी के लिए तो इंक्वायरी बता, उसी के लिए तो हम वो कर देंगे, ठीक है? आ जाओ मस्तू भाई, आ जाओ। मैंने बोल दिया ना, हाँ, मैंने बोल दिया हाँ, 1 मिनट बार मैम, ये क्या है? सुनो, लोग बोल रहे हैं लड़की के माता पिता अभी है मैम, अभी जाओगे मैम, जैसे आपने कल मुझे उस लड़की से मिलाया था, आप इनके माता पिता को जैसे कल आप
आपने हमें मिलाया था, उस लड़के को एक बार चौकी में थाने में बुला के उसको मिलाओ। कल आपने इंस्पेक्टर साहब ने उसको पूछा, टॉर्चर भी किया। मैं स्वयं रात को 9 बजे गया था। कल एक लड़की नेत्री भी गायब हो गई थी, प्रताप नगर की है एक लड़की, कल वहाँ की गाँव की गायब हो गई थी। और रात को ही मतलब सुबह 2:30 बजे गायब हुई थी, रात को 9 बजे ढूंढ के लाए। इस बात के लिए मैं टिहरी पुलिस की तारीफ भी करना चाहता हूँ। रात को दिन में 2:30 बजे गायब हुई थी, देर से बरामद करके लाए। मोबाइल था, मैं स्वयं था, मोबाइल था जो पकड़ आप इसको लेके जाएंगे। अभी हम फिलहाल कुछ ठीक है, आप सब मात्र शक्ति ने सहयोग किया। उस बेटी की शादी है जो अपने दुल्हा का इंतजार कर रही अरे रुको 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 मस्त भाई कर दे फिलहाल। मैं बोलना चाह रहा हूँ चौकी के स्टाफ को जो भी डिपार्टमेंट सारे कर्मचारी इस पे लगे हुए, इनसे लोकल सीसीटीवी की फुटेज 12 दिन में सही से इकट्ठी नहीं हो पाई है। मैं बता रहा हूँ, मैं इनके साथ में जा रहा हूँ, इनसे इनके पास इतना ताम झाम नहीं है, इतना स्टाफ नहीं। मेरी बात सुनिए पहले प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं कोई बोला भी है डीवीआर नहीं चल रहा, कोई बोला हमारे पास मेमोरी कार्ड। अरे कर क्या रहे हो 12 दिन में? बजट नहीं है क्या सरकार का? पैसा नहीं है क्या सरकार के पास? डीवीआर को डाउनलोड करवाने के बाद या 6 लड़के के आसपास तुम डीवीआर को डाउनलोड नहीं कर पाए ढंग से। कर क्या रहे हैं ये लोग? कर क्या रहे हैं बताइए, क्या हो गया? मैं खुद देखा है सीसीटीवी का, जब फुटेज 12 दिन में नहीं लिया जा सकता तो इसको हैंडल नहीं किया जा सकता यार। आप तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तुम्हारे साथ है ना, परिवार के साथ में। नहीं लड़ाई लड़ना राजनीतिक लड़ाई फुटेज भी अभी तक नहीं आया है। हमारे पास है, हर फुटेज है। नहीं है, आप मेरे पास आइए, मैं खुद गया हूँ। आप मेरे पास आइए। आप जब हम बोल रहे हैं हमारे पास है। विनोद भाई अरे विनोद भाई सुनो, आप ऐसा करो, अरे सुनना, आप ऐसा करो मस्तू भाई के साथ हम लोग एक बार हम क्या करते हैं, हम लोग बाकी लोग अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। हम लोग विधायक जी, मस्तू भाई, विनोद भाई, उसकी माता जी और एक हमारी सुशीला दीदी और एक महिला सामग्री टीम। हम चले जाएंगे। महिला सामग्री टीम हमारे बीच कहाँ रखी है, वो कहाँ गई? आप लोग बैठे हुए हैं, हमारे मुरारी भाई जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, कृषाली जी, नरेंद्र राणा जी, हम एक जो टीम है जहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, इसी चौकी में बैठ के फिलहाल उस फुटेज को देख लेते हैं, जहाँ जहाँ कितना पुलिस ने काम किया अभी, इसको चेक कर लेते हैं। राज्य सरकार हाय 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 हाय, दामी सरकार हाय 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 हाय, दामी जी इस्तीफा दो, दामी जी इस्तीफा दो, जनता को गुमराह मत करो, जनता को गुमराह मत करो, बेटियों का शोषण बंद करो, बेटियों का शोषण बंद करो, बेटी सुरक्षा कर न सके तो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, दामी सरकार मुर्दाबाद,